राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए, कि कहीं ना कहीं आप किसी से बात करना चाहते हैं और वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव मेंबर्स हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे हो सकते हैं जिनको आपकी याद आ रही है और आपको भी उनकी याद आ रही है, और कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए कुछ भी नेगेटिविटी या कुछ भी इस तरीके का, कहते हैं ना, कुछ ऐसी एनर्जीज नहीं है, बट उनके मन में क्या है और क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा है और क्या कुछ एनर्जीज है, राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द by multiplying it thousands of times. Thank you so much. आपका और पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, और अभी आप जिस भी पर्सन को याद कर रहे हैं या जो भी पर्सन आपके माइंड में, आखिर उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। हे श्री कृष्णा, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 4 of Pentacles, 10 of Pentacles reverse, right. सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बॉटम डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 9 है, नंबर 6 है। ठीक है, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, या जो भी पर्सन अभी आपके माइंड में है उनके मूलांक हो सकते हैं या फिर उनके भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सच में ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आप, है ना, खुद को रोके हुए हैं कन्वर्जेशन से, और यहाँ तक वो भी अपने आप को ना रोके हुए हैं। कोई ऐसा पास्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है या पास्ट रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चीज़ों से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और आप और वो दोनों ही खुद को रोके हुए, अगर मैं उनकी ही एनर्जीज निकाल रही हूँ डेफिनेटली, सो वो अपने आप को रोके हुए हैं और कहीं ना कहीं कंट्रोल किए हुए अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को, और वो एक तरह से सिक्योर्ड फील कर रहे हैं, है ना, कि मतलब सिक्योर्ड फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास वो आएंगे बात करने या कुछ भी ऐसा होगा तो चीज़ें खराब हो सकती है या चीज़ें कैसी होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज उनकी है, इसीलिए वो ना नहीं ले पा रहे हैं एक्शन। ये यहाँ पे मुझे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। यही उनका मन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा बहुत टाइम से, जो इतने लंबे टाइम से आपसे उनकी कांटेक्ट नहीं हुआ ना, वो इसका रीज़न यही है कि वो किसी किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी एनर्जीज में, किसी ना किसी पर्सन में, सिचुएशन में स्टक थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये चीज़ें काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही लेकर आई, एक पॉजिटिव चेंज ही लेकर आई। और कहते हैं ना, जो भी होता है परमात्मा की मर्जी से ही होता है। तो यहाँ अगर आपका और उनका बहुत लंबे समय से, काफ़ी लॉन्ग टाइम से कॉन्टैक्ट नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट ही लेकर आया है, आपकी लाइफ में भी उनकी लाइफ में भी। और ये जो दूरियां बनी हुई थी, ये भी एक अच्छी चीज़ के लिए थी, एक पॉजिटिव चेंज के लिए थी। इसकी वजह से आपने भी देखा है कि आपके फाइनेंस पे, उनके फाइनेंस में, है ना, लक में, माइंड में, है ना, एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है, एक, है ना, फाइनेंस वाइज भी। और जो सिचुएशंस इतनी नेगेटिव थी, चाहे वो हेल्थ कंडीशन हो, वो सारी चीज़ों, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारी एनर्जीज बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी चीज़ों में होती है ना, तो वो ध्यान हम ना अपने पर केंद्रित नहीं कर पाते। सो उनका जाना आपकी लाइफ से बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आया। आप अपने फाइनेंस पर फोकस कर पाए,
जो लॉसेस आपने, है ना, जो भी आपका नुकसान हुआ था उस चीज़ को आप रिकवर कर पाए, आपकी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो पाई। सो बहुत सारी चीज़ें हुई, आपने प्रोग्रेस अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, है ना, आपने फाइनेंशियली सिक्योर्ड हुए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवरेबल में हुई। तो ये यहाँ पे कुछ एनर्जीज बता रही है। एंड डेफिनेटली आपका यूं ही पेशेंस बनाकर रखना बहुत ही अच्छा था। और अब मैं बताती हूँ कि वो अब आपकी लाइफ में आएंगे और वो एक्शन लेंगे। दे विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन, ठीक है, वो एक्शन लेंगे और कुछ नई आइडियाज इस बार आपका और उनका, है ना, कांटेक्ट होगा, बातचीत होगी। और डेफिनेटली ये जो आपको एनर्जीज आ रही है ये उनको भी याद आ रही है आपकी, और उनको भी ये एनर्जीज आ रही है और कांटेक्ट होगा, ठीक है। दे विल कि इस बार जो होगा ना, इस बार चीज़ें वर्स्ट नहीं होगी, क्योंकि इस बार आप फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज स्टेबल है। और एक कहते हैं ना, एक न्यू आइडियाज़ के साथ एक नया होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, मतलब हर एक चीज़ एक रिफ्रेश होगी और बहुत अच्छी होगी। समझ आया आपको? तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए अपने काम पर और अपनी चीज़ों में, और पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव सोचना ही, आपका नकारात्मक सोचना कुछ 3 4 साल 5 सालों बाद, है ना, वो चीज़ें नकारात्मक होती है और आपका पॉजिटिव सोचना ही पॉजिटिव है। और अपने मन में किसी के लिए भी कोई भी हैवी एनर्जीज मत रखिए, क्योंकि उनकी अगर मैं बात करूँ ना, सो उन्होंने बहुत हैवीली फाइनेंशियली डेप्ट वाली उनकी एनर्जीज नज़र आ रही है। फाइनेंशियली लॉस में थे, या फिर किसी ना किसी पर्सन के, है ना, मतलब कहते हैं ना, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट थी, जिस वजह से, है ना, दूरी आना और कांटेक्ट में नहीं रहना ये एक फ़ायदेमंद ही था, आपके लिए भी था और उनके लिए भी था। बट अब आप लोग दोनों का वापस रीयूनियन होगा, क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, कनेक्शंस में भी एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही स्ट्रेंथ होगा। और ये जो भी लॉसेस या जो भी डिज़ास्टर हुए ना, रिलेटिंग टू फाइनेंस, रिलेटिंग टू हेल्थ, रिलेटिंग टू इमोशन, वो सारी चीज़ें होंगी खत्म। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस बार आप अपनी रिलेशनशिप में एक अलग ही मधुरता, एक अलग ही, है ना, मिठास देखेंगे, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देखेंगे, एक अलग सी संतुष्टि देखेंगे, एक अलग सी भरपूरता देखेंगे। तो ये यहाँ पे काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक अलग सा खुशी। मतलब अब आपको वो रिलेशन, जो भी, मैं ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज है, ये आपके डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, आपके पार्टनर, मतलब ये जो भी है ना, आप जिनको भी याद करें उनके साथ वापस आपका रियूनियन होगा। आपको अपने माइंड पर, अपने काम पर, अपने आप पर फोकस बनाए रखना है। वो आएंगे और वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, अचीवमेंट्स। और मतलब आपको एक अलग ही प्रॉस्पेरिटी के साथ एक बहुत खुशी तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आपको क्या चीज़ का ख्याल रखना है? आपको ख्याल रखना है कि जो इस टाइम पर, जिस समय में आपका और उनका कांटेक्ट नहीं था, और जो प्रोग्रेस आपने बनाई, जो चीज़ें आपने अचीव की, जो प्रॉस्पेरिटी, जो अबंडेंस को आपने अपनी लाइफ में लेकर आए, जो आपको, है ना, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ आपने, है ना, इमोशनल स्ट्रेंथ जो आपको मिली, उस चीज़ को आगे बरकरार रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको अपने ड्रीम्स पर, अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो विशेज़ है, वो सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। और कहीं ना कहीं इस बार आप देखेंगे कि इस बार आपका रिलेशन, या इस बार जब आपका रियूनियन होगा, तो वो बहुत मधुर और बहुत मिठास पूर्वक होगा। अर्थात कि अब आपके भी अंदर एक भरपूरता रहेगी और उनके भी अंदर एक भरपूरता रहेगी, और दोनों को ही किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा, बस एक दूसरे को एक अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के, है ना, काम आना, एक न्यू आइडियाज़ के साथ आना और सक्सेस, और काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, रिलैक्सफुल, एक माइंड में हैवी नेगेटिव एनर्जीज नहीं लेकर आएगा। ये यहाँ पे मुझे एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एक मन में शांति, एक खुशी, एक हारमोनियस वाली नेच, है ना, एनर्जीज, एक शांति बनी रहेगी। मतलब आपका मन यूँ परेशान नहीं रहेगा। पहले क्या होता था कि आप, या फिर वो जो भी जिस भी पर्सन की एनर्जीज है, ठीक है, जो भी आपके माइंड में भी पर्सन है, सो आप या वो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को 100%, है ना, मोर देन 100% डिवोट कर देते थे। अर्थात कि आप ना अपनी फैमिली को देखते थे, ना खुद को देखते थे, ना आप अपने काम को देखते थे, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बस उस पर्टिकुलर रिलेशन को देते थे। तो इसीलिए आप लोग दोनों का सेपरेट होना, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप ज़िंदगी की बाकी सब चीज़ों को भी, बाकी सब कनेक्शंस को भी, बाकी सब सेक्टर को भी, बाकी सब एरिया को भी इम्पोर्टेंस दे। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और यहाँ वही चीज़ है
कि अब जब आप देखेंगे ना कि अब आपके अंदर खुद से अंदर ही ना एक अलग सा शांति का अनुभव, और वो उनका आना अब आपकी माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जब कहते हैं ना, जब बच्चे का पेट भरा होता है, जब है ना, तो वो उससे फिर कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा है ना, वो फिर जंक फूड की और या फिर कोई भी ऐसी अनहेल्दी फूड की और या हेल्दी फूड या कुछ भी उसे नहीं चाहिए होती, उसे भरपूरता होती। ठीक उसी तरीके से ना अभी आपके अंदर, और ये आपने सीखा है ना, इमोशनली सेटिस्फाइड है आप, यानी आप भरपूर है अभी इमोशनली, मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में एक और स्वीटनेस और मिठास लेकर आएगी। और ये चीज़ सच में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, वो आएंगे क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्सो मिसिंग यू, दे आर ऑल्सो है ना want टू सेलिब्रेट योर सक्सेस विथ यू। तो ये यहाँ कुछ एनर्जीज है, और इस बार आप भी कहते हैं ना, सब चीज़ें सीख कर, सब लेसन सीख कर, सब कुछ सीख कर, समझ कर, है ना, बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, जो आप नहीं देते थे वो चीज़ को आप देंगे। एंड डेफिनेटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने जो आपके अंदर जो आपकी एम्बिशियस है, जो आपका वर्क फील्ड है, जो आपकी है ना इच्छाएं हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली की और आपके लव्ड वंस की और आपके घर के प्रति, आपके वर्क प्लेस के प्रति, वो सारी चीज़ों को निभाते हुए, और जो चीज़ें आपने स्टार्ट की थी वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आप इस रिलेशनशिप में भी एक प्रॉस्पेरिटी और एक हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ें। सो आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, क्या कुछ परमात्मा आपको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच ये साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम जाप करना भूल क्यों गए हो तुम, अभी सभी कुछ है तो मुझे भूलो मत। ईश्वर कहते हैं जब भी हाथ मांगोगे मेरा हाथ मिलेगा तुम्हें, डरो बिल्कुल भी मत। किसी भी चीज़ की अगर आपको परेशानी हो रही है ना, तो ये चीज़ बिल्कुल भी डरिए मत, और परमात्मा का नाम सिमरन हमेशा करते रहिए। एंड रिमेंबर, द यूनिवर्स गिव्स ओनली वॉट योर सोल इज़ रेडी टू रिसीव। तो आपकी आत्मा यानी आपका मन, है ना, जो चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार है वही चीज़ आपको मिलेगी। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, और वही चीज़ होगी। नकारात्मकता किसी के बारे में सोचकर आप अपनी भी सक्सेस को, अपने भी काम को, अपने भी माइंड को नेगेटिव कर देते हैं। इस बात का आपको एहसास नहीं होता। जैसे है ना, अगर आप गुस्सा भी करते हैं किसी चीज़ पर, या किसी से आपको नाराज़गी भी है, तो उसका कुछ थोड़ा अंश ना आपके अंदर भी रहता है, जो आपके काम पर, आपके मन पर, आपके खुशी पर, आपके चेहरे पर है ना रिफ्लेक्ट होता है, और वो आपकी लाइफ को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव सोचिए, और हर चीज़ पॉजिटिव ही होने वाली है। और आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए, ये चीज़ के लिए माइंड को क्लियर रखिए। जब आप क्लियर रखेंगे अपने माइंड को कि हाँ मुझे यूनिवर्स से ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी। बिकॉज द यूनिवर्स गिव्स ओनली वॉट योर सोल इज रेडी टू रिसीव। जो चीज़ आप चाहते हैं दिल से, वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। इसलिए इस बात का ख्याल, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।